ये है मल्टी वाइटामिन्स और थैंक गॉड कि उन्होंने ऐसे बनाया है कि इसको बच्चे खोल नहीं सकते। वो इतनी देर से खुश करे, 2 ऑलरेडी खा चुका है, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आती है, बट इतनी देर से घुमा रहा है उसको, वो खुल नहीं रही है। You're trying to open it, but it doesn't open. खोल Mama. या आपने कितनी खाई है अभी? You had 2. That's enough for the day. Now you'll get it tomorrow. सुरभि बुआ की याद आ रही है आपको? Yes. अरे कीचू, what happened? Surbhi Bua is not here. She's in US. You scared me. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 4 बजे सो के 8 बजे नींद खुल गई और आप बोलेंगे अर्जुना का रोज़ का ही रोना है ये, बट मैं क्या करूँ भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 3:30-4 बजे तक तो मैं म्यूज़िक पे काम कर रहा था अपने क्योंकि जैन ऑनवर्ड्स हर महीने मुझे एक नया सॉन्ग निकालना है और कुछ लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं इस पे यूट्यूब के ऊपर। उन सबको भी मैं आज एक जवाब दूंगा कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि व्लॉग्स क्यों बंद कर दी मेन चैनल पे और वहाँ पे म्यूज़िक भी नहीं आ रहा, अब क्या प्लान्स हैं बेसिकली। तो आज के व्लॉग में वो एड्रेस करेंगे सारी चीज़ें। फ़िलहाल नीचे जाता हूँ मैं और ठंड इतनी गला ऐसे बंद हो रखा है कि आर्यन को ड्रॉप करना है स्टेशन, कीचू को ड्रॉप करना है नर्सरी, फिर वापस घर आऊँगा। तो फ़िलहाल ड्राइवर ड्यूटी पे हूँ, आके फिर बात करते हैं। हाय, उठते ही तैयारी हुई खाने पीने की। काफ़ी देर से उठे हो ना तुम लोग? आवाज़ें काफ़ी देर से आ रही हैं। मैं 4 बजे सोया हूँ। हमने हाँ मुझे पता है, बट कीचू की आवाज़ें आ रही थी। सुरभि बुआ क्यों कर रहा था एक? पता नहीं। यहाँ बन रहे हैं गोभी के पराठे, स्पैगेटी। हाँ, कीचू के लिए टिफिन की। This one. I think that's courgette. That is cucumber. No, that's cucumber. And what is this? Avocado. Onion. You're studying? Yes. Okay. क्या पढ़ रहे हो? Where's my peon course? Where's my onion? Pigeon view. You're gonna भिशुम मी? हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बात कर रहा है आजकल लड़का। ओह लग गई मेरे को, नहीं बचाओ। Where's Arian? Aryan is getting ready. I want to go ready. आपको भी तैयार होना है? I want to go ready. Wait. Ready. दिव्या हरजाई के हाथ के गोभी के पराठे। वाह, बच्चे कितने क्रिएटिव होते हैं। शीशा नहीं देख पा रहा तो यहाँ देख के कर रहा है ब्रश। बन चुकी है होल व्हीट स्पैगेटी फॉर कीचू। एक्चुअली उसके टिफिन के लिए बनी थी, बट मामू को देख के उसका मन करे कि मैं भी अभी बैठ के खाऊं। हाँ उसको भी अभी बैठ के खाना है उसके साथ बेसिकली। और इतनी साफ टेबल है। अभी यार गन सारे खिलौनों का ही गंदा है, सब करेंगे पैक। ये अब करना है मुझे। You're so smart. I'm so smart. You are smart. No, you. Okay, we are both smart. Okay. Yeah. Thank you. कलपुता, games are bad. Only YouTube is good. मैंने बोला यहाँ पे भी पापा की प्रमोशन। Get your butt. Games are bad. No games for Kichu. Only physical games. Okay. Yes. Running, hide and seek. No video game. No video games. Like, No phone games. okay, okay. Who's today? I'm going to food dragon. You're going to food dragon. I want to go. I want to go. निकलने की तैयारी हो रही है अब। I was sitting with you. Yes. Are you sitting with me? Yes. Yay! आगे आप उसमें। Maybe. निकलते हैं हम इनको ड्रॉप करने के लिए। आज तो अच्छी खासी धूप निकली हुई है, एकदम ऐसे बाहर निकल के ऐसा लगा वाह भाई क्या मौसम है। फ़ोन लगा देता हूँ चार्जिंग पे।
My Mercedes. सारी मर्सिडीज की चुकी है, ठीक है। My Volkswagen. My सारे Volkswagen. ब्रांड इसने अपने नाम कर लिए। How can I help? अभी आपको दिखेगा तेरा एक बंदा बहुत ही उदास, बट कल हम मोस्ट लाइकली आर्यन मामू ने हमको एक अपॉर्चुनिटी दी है जो हम ज़रूर यूटिलाइज करना चाहेंगे। चलो, I'll see you guys tomorrow. ओके ब्रो। आर्यन, वी विल मीट आर्यन टुमारो। बाय आर्यन। Bye. See you all. कीचू अपसेट हो गया कि आर्यन चला गया। हमने उसको बोला कि कल तो जाएगा आर्यन के पास। मेरा शदा कीचू पोना मोटी शोडाले। बस एक डंडा पकड़ा और एक सीटी और तुमने घूमना है यहाँ पे, जाते रहो। कान तो ढके गए ना। क्लीनिंग का थोड़ा बहुत सामान ले लिया मैंने, इक्विपमेंट में जो डस्ट घुस जाती है उसके लिए। ये देखो सैड रियलिटी है ये जो जली है, जो फुल ऑफ शुगर है, अनहेल्दी है, ये 1 पाउंड की है। और अगर आप जली दूसरी वाली खरीदते हो जिसमें विटामिन हैं, जो बच्चों के लिए हेल्दी है, वो आती है 9 पाउंड की। तो उल्टा नहीं होना चाहिए, जो मतलब जो शुगर वाला प्रोडक्ट है वो 9 पाउंड का होना चाहिए, और जो बच्चों के लिए विटामिन हैं जो हेल्दी है वो 1 पाउंड का होना चाहिए टेक्निकली मेरे हिसाब से। कुछ बाकी का सामान लेने के लिए वो भी आ गया है। 10 हम लोग आ चुके हैं। मुझे पता नहीं था कि दिव्या का आज वर्क फ्रॉम होम है, तो गुड, बढ़िया हो गया ये। मेरे को एक ऐसे कंपनी रहती है मेरे, हाँ घर पे कोई है। बीच में नीचे आता हूँ, फिर देखता हूँ अच्छा काम कर रही है, खुश हो जाता हूँ, फिर वापस चला जाता हूँ अपने कमरे में। पानी तैयार, भुनी हुई चाय बना रहा हूँ वापस। लगी ऊपर वाली। कुछ सेकंड के लिए इसको अगर रोस्ट कर लो ना पत्ती को, तो ज़बरदस्त ढाबे वाला टेस्ट आ जाता है। चीनी कैरमलाइज होने से पहले मैं पानी डाल दूंगा। दिव्या सोच रही क्या ट्यूटोरियल दे रहे हैं एक चाय बनाने का, है यही सोच रही है तू? फिर मैं सोच रही हूँ जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, हम अकेले होते तो इतना ऑकवर्ड नहीं लगता पर मैं यहाँ पे काम कर रही, जैसे अब मैं ये कर दूंगा, अब मैं वो कर दूंगा, मुझे इतना फनी लग रहा है। और मुझे लग रहा है भाई लोगों को देख के हमें कैसा लगता होगा, ये बता के क्यों करते रहते हैं काम, कि अभी मैं ये कर रहा हूँ, अभी वैसे, अभी मतलब यूजुअली लाइफ में आप बस करते हो ना। हाँ तो मुझे तो अभी ऐसा लगा, अभी मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगा, जैसे कैरेमलाइज होगी। आदत होगी ना, ये कोई आसान काम नहीं है ब्लॉगिंग। मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग वापस बड़ी मुश्किल से हो रही है, क्योंकि वहाँ इतनी आदत पड़ गई थी रात भर लेट रात खाने की। मेरा 4 किलो वेट बढ़ गया इंडिया से। मेरा 2.5 किलो, बट मेरा आज भी मैंने देखा है, तो वापस से ट्रैक पे आ रही हूँ मैं। क्या तुझे लगता है 2.5 किलो में तेरा हाथ हो गया है? हॉलीडे वेट होता है ना, वो वैसे छट जाता है जल्दी। आई एम कैरिंग अ लिटिल बिट ऑफ हॉलीडे वेट राइट नाउ, रॉस बोलता है, सो आई वुड लाइक टू नॉट आंसर दैट क्वेश्चन। बट जैसे रात को 8 बजे अगर हम खा रहे हैं, तो मुझे अगले दिन 12 बजे तक पहुंचने में ऐसा लग रहा है इतनी स्ट्रगल हो रही है, क्योंकि आदत छूट गई है पिछले 15-20। लेकिन मेरे को नहीं हो रहा। तो अब तुम्हारा फटाफट छटेगा वेट। हाँ, मैं उस दिन परसों मैंने शाम को 5 बजे डिनर किया था, उसके बाद अगले दिन सुबह आई थिंक 11 बजे मैंने फर्स्ट मील खाया होगा। मेरे को बीच में भूख नहीं लगी। कितना दिखा रहा है तेरा वेट? 63। लगता है मेरा पैकेज आ गया। आप सोच रहे होगे अर्जुन ऐसे इसमें क्यों घूम रहा है, सर्दियों में वो भी बर्फ़ पड़ रही है। तो आज एक्चुअली मौसम बहुत गर्म है और घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे। मतलब हीटिंग हमने ऑन की हुई है, तो मतलब बिना कपड़ों के बैठेंगे तो भी ठंडी महसूस होगी। और मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, वो पार्सल दिव्या ने उठा लिया पार्सल। अब मैं जाके उसको ज़रा अनपैक करता हूँ। पैकेज इज देयर। क्या होगा इसमें? एनी गेसेस? पिल्लो? नहीं पिल्लो नहीं है। बेसिकली एक किस्म का कैमरा होल्डर ही है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मुझे ऐसा लगता है कि कीचू के जन्म के बाद अगर अर्चना को किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है तो वो है नई इक्विपमेंट लेकर। यस, ये मैंने बेसिकली गाड़ी के लिए लिया है, क्योंकि
गाड़ी में मैं जनरली जब शूट करता हूँ ना कैमरा आगे रख देता हूँ तो कैमरा ऐसे 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 होता है, तो उसमें मैं 5 मिनट की फुटेज में सिर्फ 5 सेकंड यूज़ कर पाता हूँ। शायद थोड़ी सस्ता सही डिवाइस है, इसको मंगा लेते हैं। सस्ता और सस्ता सस्ता सस्ता। यहाँ भी शूट हो रहा है, यहाँ दिव्या शूट कर रही है मुझे। मैंने कल लिखा हाउ टू शूट योरसेल्फ इन द कार तो ना यूट्यूब को लगा मैं शूट करने की बात कर रहा हूँ सच में। उसके बाद तो भाई उसमें मैंने अच्छा हाँ सुसाइड प्रिवेंशन वाले वो आ गए एड्स आने शुरू। हाँ नहीं एड्स नहीं, Videos। कोई वीडियोस ही नहीं आए, सिर्फ एक वो आ गया कि यू कैन मतलब इस टाइम पे यू कैन सीक हेल्प एंड ऑल दैट। तो मैं सोच रहा हूँ भाई मुझे फिल्म करना है अपने को, मैंने चेंज की लैंग्वेज हाउ टू, पहले मैंने लिखा शूट योरसेल्फ विद द कैमरा, फिर भी नहीं आया, फिर मैंने लिखा हाउ टू फिल्म योरसेल्फ इन द कार, तब फिर मेरे को बाद में प्रोडक्ट्स मिले। इस तरह के नए नए शॉट्स ट्राई कर सकता हूँ क्योंकि ये जो होल्डर है कैमरे वाला ये सक्शन वाला है, ये ऑलमोस्ट किसी भी सरफेस पे आप चिपका सकते हो। फिलहाल मैंने दरवाजे पे लगाया हुआ है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के ये सवाल थे कि वो जो मेन चैनल था अर्जुना हरजाई जिस पे 1.1 पता नहीं कितने मिलियन सब्सक्राइबर्स हो भी गए थे, वहाँ से व्लॉगिंग बंद करके नया चैनल क्यों खोला। और काफ़ी लोग उसको इस तरह से भी बोल रहे हैं कि ये बहुत गलत किया आपने, और मतलब उनको गलत लगा ये डिसीजन। बट मेरा ये सवाल है सबसे, बिफोर आई गिव यू द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड वाई आई डिड इट, मेरा एक सवाल है कि आप एक खुद चीज़ सोचो, एक बंदा जिसके पेज पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और ऑन एन एवरेज एक वीडियो पे 2-2.5 लाख व्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है, वो क्यों शिफ्ट करेगा अपने व्लॉग्स। मेरे लिए तो नुकसान ही है ना, अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो मेरे लिए तो नुकसान है अगर मैं बड़े चैनल से हटा के अपने व्लॉग्स को छोटे चैनल पे लेके आ रहा हूँ, है ना। मेरे व्यूज़ 1/4 हो गए, जो 50,000 व्यूज़ आ रहे हैं 2.5 लाख की जगह या 2 लाख की जगह, फाइनेंशियल मॉनिटरी उसमें जो नुकसान है वो मेरा है। तो इट इज़ अनफेयर टू मी नॉट टू द सब्सक्राइबर्स, क्योंकि आपके लिए वो कंटेंट स्टिल अवेलेबल है एक की जगह दूसरी जगह पे, कहीं पे भी आपको पे नहीं करना पड़ रहा उसको देखने के लिए, इट्स फ्री। पुराने वाले व्लॉग्स अभी हटाए हैं, वो धीरे धीरे करके सारे एक नए चैनल पे अपलोड होंगे। मुझे अभी तक बेसिकली समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस चीज़ को मैनेज कैसे करूँ। ये जो आप मेरा चैनल देख रहे हो अर्जुना, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये ऑफिशियली जब ये चैनल क्रिएट किया था 2010 या 12 में, तो जब मेरा एक गाना रिलीज़ हुआ था उसके बाद ये चैनल ऑफिशियली यूट्यूब ने क्रिएट किया था अर्जुना हरजाई, और फिर मैंने उसको क्लेम किया। तो ये चैनल है ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल, ये म्यूज़िक चैनल है। इसके अंदर जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो एक म्यूज़िक चैनल के हिसाब से हैं। ये बात की नॉलेज मुझे तब नहीं थी जब मैंने यूट्यूब पे व्लॉग्स डालने शुरू किए। उससे पहले क्योंकि म्यूज़िक का ही चैनल था, जो भी मेरा म्यूज़िक रिलीज़ होता था मेरी जो टीम थी, मैनेजमेंट थी, वो डालते रहते थे उसके ऊपर म्यूज़िक, और उसी से उसके मेरे ख्याल से 60-70 हज़ार सब्सक्राइबर्स उसी से हो गए थे। उसके बाद हमने कोविड के टाइम पे व्लॉगिंग शुरू की कि चलो वी वर जस्ट यूजिंग इट एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे इंस्टाग्राम होता है वैसे हमको लगा अच्छा यूट्यूब भी है। ये बहुत टाइम के बाद मुझे समझ में आया कि मेरा जो चैनल है ये एक यूनिक टाइप का चैनल है, इट इज़ नॉट फॉर व्लॉगिंग। इसके अंदर जो व्लॉगिंग जब हम चैनल पे करते हैं उसके लिए अलग डेटा चाहिए होता है हमको एनालाइज करने के लिए कि अच्छा कौन सा व्लॉग अच्छा कर रहा है, क्या है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, डेटा इतना ज़रूरी नहीं क्योंकि ये कोई मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं, तो मेरे को डेटा से ज़्यादा इतना कोई लेना देना था नहीं। बट उसके बावजूद अब दिक्कत क्या हुई कि नाउ दैट आई स्टार्टेड रिलीजिंग माई ओन म्यूज़िक, तो एक जो डिस्ट्रीब्यूटर जो मेरा म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको ये चाहिए होता है कि वेयर विल दिस म्यूज़िक सिट ऑन यूट्यूब, तो किस चैनल से लिंक होगा। तो मैंने उनको बताया मेरे चैनल से लिंक होगा अर्जुना हरजाई। तो दे सेट कि ये तो ऑफिशियल म्यूज़िक चैनल है, इस पर आपने व्लॉग्स डाले हुए हैं, तो इस पर कैसे करोगे रिलीज़। तो हालांकि मुझे पर्सनली एज सच कोई वो इतना बड़ा इशू नहीं लगा था, बट एज़ पर द डिस्ट्रीब्यूटर दे सेट कि ये मतलब हमें तो ठीक नहीं लग रहा। तो उस वजह से मैंने अपना जो व्लॉग्स है वो वहाँ पे शिफ्ट कर दी। वैसे वो डिसीजन फाइनेंशियली देखा जाए अगर तो कोई बहुत अच्छा डिसीजन नहीं था, लेकिन अगर देखा जाए कि हाँ मेरा मेन जो काम है वो एक आर्टिस्ट का है, एक एज ए म्यूजिशियन मैं काम करता हूँ और मेन सोर्स ऑफ इनकम भी म्यूज़िक है, तो उस हिसाब से फिर इस चैनल को स्पेसिफिकली म्यूज़िक के लिए रखना चाहिए, जो अर्जुना वाला चैनल है जो कि ऑफिशियली यूट्यूब ने क्रिएट किया था और मैंने क्लेम किया बाद में।
तो इसलिए ये जब आप लिखते हो इट इज़ वेरी अनफेयर, ऐसा कर दिया आपने, तो मैंने ऐसे कोई जायदाद तो नहीं ले लिया आपसे किसी से। मैं अपनी ही एक चीज़ मैंने एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करी है और कुछ नहीं करा। तो उसके मेरे अपने कुछ रीजंस हैं। आई एम ऑल्सो स्टिल फिगरिंग आउट यार। मेरे को इतना ज़्यादा मैं यूट्यूब के अंदर घुसा नहीं हुआ हूँ कि हाँ मुझे सब पता है। हो सकता कुछ लोगों ने मेरे को बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप म्यूज़िक चैनल पे व्लॉगिंग करो, जब आपका गाना आएगा तो आप गाने निकाल दो, क्या दिक्कत है। तो वैसा भी कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर मेरे को सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि देखो एंड ऑफ द डे म्यूज़िक उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैं तो म्यूज़िक बना के बैठ जाऊँगा, उससे क्या होगा, सिर्फ यूट्यूब पे डाल दूंगा, उससे भी क्या हो जाएगा, है ना। तो इट नीड्स टू रीच ऑल द प्लेटफॉर्म। स्पॉटिफाई हो गया, एप्पल का जो म्यूज़िक iTunes होता है, मतलब बहुत हज़ारों स्टोर्स हैं, वहाँ तक पहुँचाना होता है। उसके बाद उसमें प्ले लिस्टिंग के लिए पिचिंग करनी होती है। तो उस सब में मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर है मेरे को हेल्प कर रहे हैं, जो कि मुझे पता है कि मैं अकेले नहीं कर सकता, बिकॉज आई हैव ट्राइड इट एंड बहुत सालों से मैं ट्राई कर रहा हूँ। फाइनली मुझे एक रास्ता समझ में आया है, जैसे हमने झूठे सॉन्ग निकाला था और वो सब। मेरे लिए आप समझो पर्सनली इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दीज 2 चैनल्स। मैं आइडियली मेरे लिए भी यही बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है कि मैं व्लॉग्स भी एक ही चैनल पे करूं और मैं म्यूज़िक भी एक ही चैनल पे करूं। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है ना। मेरे को तो एक ही चैनल मैनेज करना है, मेरे लिए तो इट्स ईजियर। तो देखते हैं अब क्या होता है। अभी भी मैं ऐसे खोल रहा हूँ, कभी ये चैनल कभी वो चैनल, मेरा दिमाग खुद का ही दिमाग ख़राब हो जाता है। तो उस डिस्ट्रीब्यूटर को फिर मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आप यही चैनल को म्यूज़िक वाला कंसिडर करो, क्योंकि अब मैं नया म्यूज़िक चैनल बनाऊंगा तो आर्टिस्ट प्रोफाइल में क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्लेम कर चुका हूँ यूट्यूब से। ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली एक ही आर्टिस्ट प्रोफाइल बन सकता है ना एक आर्टिस्ट का। और इस चैनल को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते नॉर्मल चैनल के अंदर, कि मेरी ऑलरेडी बात हो चुकी है यूट्यूब वाले से। तो कहा, ये तो सारा म्यूज़िक ही आपका इस चैनल से लिंक्ड है, जितना भी म्यूज़िक रिलीज़ हुआ है आउटसाइड ऑफ यूट्यूब या कहीं पे भी, वो जब आप यहाँ आओगे तो ऑटोमेटिकली इस पेज पे लेके आएगा। तो वो रीलिंक होना पॉसिबल नहीं है किसी नए चैनल पे। तो यही है म्यूज़िक चैनल अब आपका, आप कुछ नहीं कर सकते, ये इशू है। तो इट्स नॉट दैट ईजी कि आप जो कमेंट करते हो, आई वुड रिक्वेस्ट इट बी अ लिटिल माइंडफुल ऑफ इट। हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, आप कोई कमेंट लिख दोगे तो उससे कोई बहुत मेरा नुकसान नहीं हो जाता। बट मैं सोचता हूँ कि क्यों एक बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जाता। अगर आप इतना ही प्यार करते हो हमसे एज अ सब्सक्राइबर, तो एटलीस्ट एक बेनिफिट ऑफ डाउट तो दोगे ना, कि यार कोई तो रीज़न होगा कि 1 मिलियन के चैनल से हटा के भाई ने नया चैनल बना दिया अपना। कोई तो रीज़न होगा ना, ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करूँगा मैं। नहीं तो अब इस बात पे भी कुछ लोग बहुत सारे कमेंट्स करेंगे उल्टे सीधे, बिकॉज उनको कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री कैसे काम करती है। और मेरी मेन प्रायोरिटी हैज़ ऑलवेज बीन म्यूज़िक एंड इट विल ऑलवेज रिमेन म्यूज़िक, क्योंकि मैं पिछले 15 साल से म्यूज़िक से ही कर रहा हूँ। जो भी कर रहा हूँ, अपनी जो मैं खर्चा निकाल रहा हूँ म्यूज़िक से निकाल रहा हूँ। एंड यूट्यूब इनकम कंपेयर टू माई म्यूज़िक इनकम इज़ जस्ट 5 to 10%, वो भी उससे भी कम होगी। तो ये आप थोड़ा समझें यार। ठीक है, मैं सारा दिन अपनी पूरी ज़िंदगी आपको दिखा रहा हूँ, उसमें म्यूज़िक का सेक्शन में ज़्यादा नहीं दिखा पाता हूँ, मैं कम दिखाता हूँ क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। बट जो बाकी आप देख रहे हो वो सिर्फ वो ही नहीं है मेरे लिए ज़िंदगी। उसके अलावा 24 घंटे में से 10 मिनट आप देखते हो, तो उसमें से सिर्फ 15-20 मिनट की जो हमारी सिर्फ जो इधर उधर जाने आने की एक्टिविटीज़ होती हैं वो आप देखते हो। जो एक्चुअल में अपने में करियर में कर रहा हूँ वो किसी को मैं दिखा नहीं सकता हूँ फ़िलहाल। जब दिखा सकता हूँ तो मैं दिखा देता हूँ, बट अगर वो मैं दिखा नहीं रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें हो नहीं रही। तो वो हो रही हैं। एक किसी का मेरे को मैसेज आया कि आपने वो चैनल पे ना व्लॉग्स आ रहे हैं ना म्यूज़िक डालो उस पर, कब आएगा आपका म्यूज़िक। और ऐसे हम वेट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ वो इमोशन भी मुझे अच्छा लगा कि इतने हक से उन्होंने बोला है। बट फिर मैंने उनको रिप्लाई किया कि भाई म्यूज़िक बनाना इज़ सच अ टायरिंग एंड सच अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्योंकि जो मैं कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ ऑब्वियसली वो मुझे करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि उनसे मैं पैसे कमाऊँगा वही मैं फिर अपने म्यूज़िक पर डालूंगा। तो पहले मुझे वो ख़त्म करने पड़ेंगे, फिर मुझे टाइम निकालना पड़ेगा अपना म्यूज़िक करने के लिए। अपना म्यूज़िक करूँगा तो उसमें इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें टाइम होता है, उसमें एनर्जी चाहिए, उसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है टाइम की। वही नहीं मिल पा रहा है। ये था मुद्दा। अब आप बताओ क्या करना चाहिए। व्लॉग्स पुराने चैनल पे डाल दिए जाएँ, टाइम होता अगर तो इस चैनल पे, एक चैनल पे इंग्लिश में आ जाता व्लॉग, एक चैनल पे हिंदी में आ जाता। क्योंकि काफ़ी सब्सक्राइबर्स का मैसेज आया हुआ जो साउथ इंडिया से देखते हैं कि प्लीज़ इंग्लिश में बनाओ, हमको हिंदी समझ में नहीं आती। बाहर के भी जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कहते हैं हम इंग्लिश में क्यों नहीं बनाते व्लॉग्स। तो अब किस किस को खुश करें, ये बात है। चलो मन की सारी भड़ास मैंने निकाल दिया, मैं वापस लग रहा हूँ अपने म्यूज़िक के काम पे। 2 नई बीट्स बनाई हैं रात को मैंने, और कैमरा की बैटरी मेरी ख़त्म हो गई, नहीं तो आपको सुनाता। थोड़ी सी जो पीली है। एक और रील बनाई थी मैंने मॉम के साथ, अझुनाए बालमा सॉन्ग की। ये मैंने तब प्रिपेयर किया था जब
15-16 ईयर्स का था मैं, इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट करने वाला था। उसके लिए गाने तब तैयार कर रहा था, बहुत रियाज़ किया उस समय। वो कहानी किसी और दिन के लिए, इंडियन आइडल से किस तरह से निकला था मैं। मस्त गाना बनेगा ये। तो जब ट्यून बनती है ना तो ऐसे जिब्रिश लिरिक्स के साथ बनती है। ये मैंने अपनी आवाज़ को एआई की मदद से फीमेल वॉइस में कन्वर्ट किया है। अब मैं जब भेजूंगा ये गाना लिरिसिस्ट को तो मैं उनको बताऊंगा कि ये सेक्शन में फीमेल वॉइस है, ये सेक्शन में मेल वॉइस है, इस हिसाब से मुझे लिरिक्स चाहिए। हम लोग जा रहे हैं कीचू को पिक करने। अब मैं दिव्या को बोला था, मैंने कहा ड्राइव करके ऐसे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है भाई कितनी रात हो गई है उसको पिक करने के लिए। ऐसा लग रहा है पूरे दिन से वहाँ है साइकोलॉजिकली, क्योंकि अंधेरा हो गया ना। दिव्या बैठी गाड़ी में। ओह व्हाट इज दैट? व्हाट इज इट? दैट्स Santa's car. एक मिनट जैकेट उतार दो। How are you? How was your day? Happy and wonderful. Really? What did you do? I mean, Mama, What did you do today at the nursery? are you so beautiful? I'm looking beautiful. Yes. Thank you. You're welcome. अरे यार ये बच्चा, मैं अभी आपको बताती हूँ इसने क्यों बोला है। इसने इसलिए इतना सुंदर मुझे बोला है यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, क्योंकि मैंने अलग सा ये इनफैक्ट ये पहली बार पहना है मैंने। यस I want to pick Aryan. अच्छा, Are you going to Aryan tomorrow? Not today, tomorrow. Not tomorrow. अच्छा तो मैंने आज स्कॉट सेट पहना नया जिसकी रील में डालने वाली हूँ, बट ये इतना नोट करता है अज्जू। बिल्कुल घुसते ही इसने मम्मा यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। हाँ मस्त है ना। हेलो। I'm upset. क्यों I'm upset. क्यों अपसेट हो? I'm sad. वाई? ऐसा क्या हो गया आपकी लाइफ में? I want to drive the car. कह रहा आई वांट टू ड्राइव द कार। गाड़ी ऑन कर दी थी इसने, मतलब मैं बैठा हुआ था और ये अचानक से आगे आया। हाँ गाड़ी ऑन कर दी इसने। कह रहा है आई वांट टू ड्राइव द I'm कार। not you. आर यू इन द जेल? यू नो व्हाई? I'm not driving it. No, because you are not supposed to drive the car. You are too young for it. When you become 18 years old, then you can drive, okay? कितनी अच्छी फोटो आ रही है, लाल भूत लग रहे हैं हम दोनों की। 1 2 3 लेट्स गेट द कैमरा। वो देखो आया फोटो खींचने देवे, ऑरेंज लाइट लेके। देखो लाइट खा रहा है। देख जैसे ये बेटर लगता फ्रेम अगर ये ऊपर से आता। अब बच्चे के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना रील्स बनाना इस तरह की। पेपर पिग की शेप में स्माइलीज। स्माइलीज। I'm sleepy. Do you want to see what Papa's got for you in this? I'm sleepy. Okay, but you can first come and eat and then you can sleep. Papa, do you want to eat this? Papa's eating it. It's Peppa. That's Peppa. Say hi to Peppa. Hi, Pepe. Hot, hot, hot. He's eating it. तो आज दिव्या का भी काफ़ी हेक्टिक डे था वर्क का, और मेरा भी खाना वाना बनाने का टाइम मिला नहीं। गोभी के पराठे खा के बंदा ये बोल रहा है। डिनर की बात करो बेटा। तो हमने डिसाइड ये किया कि करी फ्लेवर्ड मैगी फ्रॉम शेफ अर्जुनास किचन। यही 2 चीज़ आती हैं, इसके अलावा मैं किचन में किसी और काम का नहीं हूँ बर्तन धोने के अलावा। 3 बना लूँ मैगी? मोए मोए। हमें वो रील बनानी चाहिए, गुस्सा होके जाओ फिर खा लूंगा मैं खुद खाना।
और उसके बाद तुम किचन में आते हो और तुम देखते हो कुछ है ही नहीं और फिर मैं मोए 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 मोए। खाना पीना डन। अब मैंने बना ली चाय। वो मैगी यहाँ से जो मैगी खरीदते हैं उसमें कोई स्वाद नहीं होता, तो इवन दो मैंने अपने तरफ से और 3-4 मसाले डाले थे, उसके बावजूद भी जब वो खाया तो ऐसा लगा एकदम ब्लैंड थी, मतलब कुछ था ही नहीं। और वो आई थिंक ये व्हीट मैगी थी क्योंकि पूरी ब्राउन कलर की बनी थी एंड इट वॉज टेस्टलेस। एनीवे टेस्ट कॉम्पनसेट करने के लिए चाय पी रहा हूँ अब मैं। जनरली मैं इस टाइम पे चाय नहीं पीता हूँ आजकल। कीचू सो चुका है अपनी मम्मी की गोदी में। हम कोशिश कर रहे थे उसको दवाई खिलाने की, डी वॉर्मिंग वाली। मैं जा रहा हूँ ऊपर म्यूज़िक गाने बना रहा हूँ मैं नए। फिलहाल ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू टुमारो।